देखो दोस्तों, मैच में हार जीत तो अलग बात है, मगर मैं आपको बता दूं, आज नेपाल के बैटिंग लाइन की बात करें या चाहे बॉलिंग लाइन की बात करें, यानी कि नेपाल के बल्लेबाजों ने, नेपाल के क्रिकेटर ने इतना तो बता दिया कि देखो, हमारे पास उतना दम है कि हम किसी भी टीम को पछाड़ सकते हैं। और सच में आज वही हुआ, यानी कि वेस्ट इंडीज खिलाफ में जो एक डेस्टिनेशन देश कहा जाता है, एक बड़ा देश कहा जाता है, और नेपाल एक एसोसिएट देश होकर यानी कि कुचल दिया। आप सोचो कि इस तरह की प्रदर्शन शायद कोई नहीं सोचा होगा कि नेपाल की जो बॉलिंग लाइन है इस तरह की प्रदर्शन कर सकता है, मगर ये देखने के बाद सबको लगेगा कि हाँ यार, नेपाल क्रिकेट टीम कुछ तैयार है। यानी कि सबको लग रहा था कि संदीप लामे छाने नहीं है तो थोड़ा बहुत डगमगाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहते हैं ना कि हमारा बड़ा तो बड़ा, छोटा भी उतना ही कारनामा करता है जितना कारनामा बड़े टीम के लोग करते हैं। सच में यार, नेपाल के बल्लेबाजों ने थोड़ा बहुत निराशजनक काम किया था, मगर बॉलर ने सबका दिल जीत लिया। और शायद इस तरह के परफॉर्म रहा तो भाई, ये सीरीज जीतने में हम लोग को कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज हम लोग का नाम है और हम लोग को चाहिए। मगर मैं क्या चाहता हूँ कि 3 में से 3 मैच जीतकर नेपाल इतिहास रचे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि नेपाल क्रिकेट टीम क्या 3 में से 3 मैच जीतेगा या नहीं? अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखो, नेपाल के पास उतना हुनर है, उतना बैटिंग लाइन है। यही होता है नेपाल का, कभी बॉलिंग चलता है तो बैटिंग नहीं, और कभी बैटिंग चलता है तो बॉलिंग नहीं। मगर आज थोड़ा बहुत सबने चला और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो आप लोग क्या सोचते हैं नेपाल के बारे में? अपना राय जरूर कमेंट कीजिए, और टीम जीत के लिए नेपाल के कंग्रेचुलेशन लिख के जरूर चाहिए।